मोहम्मद शहबाज है। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ पे हमारी आवाज़ उठाने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप खुद देख लीजिए, जैसे कि अभी हमारे यासिर भाई ने आपको बताया कि यहाँ के हालात, यहाँ की सिचुएशन देख देख के हम खुद लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब हम खड़े होने की हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही है। आज डेंगू हमारे यहाँ पे फैलता जा रहा है। सबसे ज़्यादा डेंगू, मलेरिया किस उसके रीज़न्स क्या हैं? यही चीज़ रीज़न है। लोग यहाँ पे आके डंपिंग कर रहे हैं। लोगों को इतना पता नहीं लग रहा है कि आज वो डंपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो चीज़ वो यहाँ पे डंप कर रहे हैं, ये कल को वही इन्फेक्शन, वही बीमारियाँ सीधा उनके घर में जा रही हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बहुत उनका अप्रोच किया, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। वो खुद भी आए, उन्होंने खड़े होके यहाँ पे बदबू में खड़े होके उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारे साथ यहाँ पे आके उन्होंने जेसीबी लगाई, गाड़ी लगाई, काम किए। उन्होंने कितना ही अप्रोच वो भी करेंगे, जब लोग ही नहीं सुधर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। उनके पास यहाँ पे खड़े होते हैं, वो सफाई करवा के बेचारे जाते हैं, पीछे आके लोग खुद शर्म आती नहीं है उनको, खुद ब खुद आके गंद डालते हैं। कम से कम अब ये चीज़ हम लोगों को खुद ही एक दूसरे को समझानी पड़ेगी। हमारी अभी पूरी ये एक पूरी जितनी दुकानों पे हम जा जाके खुद जा जाके उनको समझा रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, अपने बाहर आप डस्टबिन लगाइए। हर शॉपकीपर, हर घर के बाहर अगर डस्टबिन होगा, गाड़ियाँ आएंगी, आप वहाँ पे कूड़ा डालो और गाड़ियाँ उठा के ले जाएंगी। अगर हम यहाँ पे अपना गाड़ी का तेल खर्च करके, पेट्रोल खर्च करके, इतनी दूर आके हम 100-200 का तेल अगर यहाँ पे हम रोज़ाना आके फेंक रहे हैं, यहाँ पे आके गंदगी फेंकेंगे, तो 100-200 का आप अगर ऑटो वाले को दे दोगे तो कम से कम आपकी गंदगी घर के बाहर से उठा के वो लेके ऐसी जगह डंप करेगा जिससे कोई बीमारियां नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, डेंगू, मलेरिया, ये बीमारियां, इनका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? यही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ही यही है, ये गंदगी। तो हम आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको ये अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि अपने घर के बाहर कम से कम यहाँ पे गंदगी मत करो। ये अपनी बठिंडी हमारी खूबसूरत खूबसूरत हमारी बठिंडी का नाम चलता है, हमारी बठिंडी खूबसूरत सिटी है। तो आज हमारी बठिंडी का ऐसा हालात हो गया कि कोई संजवा मोड़ से ऊपर आता है, कहाँ कहता है कहाँ पे, ओहो जहाँ पे बदबू है। मतलब हम क्या डिज़र्व कर रहे हैं, हम यहाँ के रहने वाले, हम क्या बता सकते हैं कल को अपने फ्यूचर को, बच्चे जब बड़े होंगे उनको क्या बताएंगे हमारी गंदगी, हम गंदगी में रहते हैं। अब आप सबसे यही अपील है कि लोगों को कि प्लीज़ घर से बाहर आके कूड़ा मत फेंके। हमें आपको कुछ सीसीटीवी फुटेज भी भेजेंगे जो कि लोगों ने यहाँ पे डंपिंग की है, वीडियो फेंकी हुई है, वो गंदगी फेंकी हुई है, हम आपको वो वीडियोस वगैरह सब भेजेंगे। सर, मेरा नाम यासिर मलिक है और हम यहाँ पर और बाकी जितने भी हैं हम यहाँ पर सारे पड़ोसी हैं। यहाँ पर हम अपना बिजनेस यहाँ पर रन कर रहे हैं और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि बठिंडी और सुजवा के लिए लोगों की ये परसेप्शन है कि ये जितने एरियाज़ हैं, जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के, रजौरी, पुंछ, कश्मीर, हर जगह के पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बसते हैं। बड़े बड़े अफसोस की बात है कि ये कहते हुए कि 10-12 लाख की गाड़ी से एक बंदा उतरता है और अपना लिफाफा यहाँ डंप करता है और सामने देखता है बोर्ड उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ डंप नहीं करना है। कि मैं सोचता हूँ कि इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। कहाँ से वो ज़मीर लाते हैं ऐसा कि अपने घर का कूड़ा उठा के किसी की बिजनेस परमिसेस के आगे फेंकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट को हमने बहुत अप्रोच करी, म्यूनसिपैलिटी के अंडर ये एरिया नहीं आता है, ये पंचायत के अंडर आता है और पंचायत के यहाँ सेक्रेटरी साहब भी आए, बीडीओ साहब भी आए, उन्होंने आप वक्तन फ़वक्तन यहाँ से कूड़ा उठाते हैं, पर उठा के जूँ ही छोड़ते हैं फिर दोबारा लोग डाल देते हैं। और ये चीज़ हमने अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई। अभी उन्होंने लेटेस्ट एक सर्विस भी स्टार्ट करी है कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई जिस एरिया में आपके पास ऑटो नहीं आते या म्यूनसिपैलिटी के ऑटो नहीं आते, प्राइवेट ऑटो सर्विसेज दी है जो कि सिर्फ 200 से 500 रुपये महीने का लेते हैं, दुकानों वालों से भी और घरों से भी। तो मैं सब लोगों से वंस अगेन अपील करना चाहूँगा सुंजवा और बठिंडी के कि जहाँ जहाँ पर आपके एरियाज़ में अगर ये सर्विस नहीं आ रही है, कोई कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रहा है, आप स्क्रीन पर ये फ्लैश भी कर देंगे नंबर्स और आपने इसमें डाल भी देंगे। आप उस नंबर पर कॉल करिए, वो आपको ऑटो भेजेंगे और वहाँ से कूड़ा उठाएंगे। मेहरबानी करके तरस खाइए खुदा का कि आप हमारे यहाँ पर बिजनेस को क्या पूरे माहौल को ख़राब कर रहे हैं यहाँ कूड़ा आकर डालने का। अब हम सारे लोग इकट्ठे होकर अगर किसी बंदे को यहाँ पकड़ें और उसको इस कूड़े के ढेर पर आधा घंटा बैठा दें तो उसकी क्या हालत होगी, कि वो कैसा महसूस करेगा। और अब हमने यही इनिशिएटिव लिया कि हम यहाँ पर खड़े होकर जो हमें कूड़ा डालते हुए मिला उसको पकड़ के हमने इधर ही बिठा देना 2 घंटे, फिर उसको समझ आएगी कि यहाँ कूड़ा फेंकने से क्या कुछ हो रहा है।
हम सारे बहुत परेशान हैं। हमारा क्या, इवन तक कि जो नीचे चौक में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, आप उनके जाकर अगर मेडिकल जांच कराएंगे तो 100 बीमारियां निकल आएंगी। वो बेचारे किस तरह जो है वो अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। इस पूरे एरिया में मैटाडोर तक खड़े रहने की जगह नहीं है। यहाँ कुछ फ्रूट्स वाले थे, उनके पास कोई फ्रूट लेने के लिए खड़ा नहीं होता है। ये दुकान है सामने, इसकी हालत देखो, इसके पास कोई कस्टमर ही कभी खड़ा नहीं होता है। हम ऑफिस में बैठ नहीं पा रहे। तो ये हालत बहुत ख़राब है। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, वो एक या दो बार उठाते हैं, मगर दूसरे दिन नहीं लगा। आज अभी आप देखें, ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ भी है, फिर ये फ्रेश लिफाफे डाल रहे हैं। 2 दिन पहले तो ऐसी हालत थी कि लोगों ने मीट और वो बकरे की चर्बी, वो सारी चीज़ें आकर यहाँ पर डंप करना शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब आपको बुलाया हमने, और इसीलिए कि आप ये हमारी अपील जो है और लोगों तक पहुँचाएं, बस यही है। सर, जिस तरह से देखा जाए कि सोशल मीडिया पे पहले भी ये वीडियो वायरल